चलो बाल मित्रों, ફરીથી એક રવિવાર, फिर से एक संडे, 24 अक्टूबर। ओके, और आज वार्ता नंबर 74, स्टोरी नंबर 74। ओके, पिछले हफ्ते आपने देखा कि शरद पूर्णिमा का त्यौहार गया। ओके, उसके पहले नवरात्रि, और नवरात्रि का 9 दिन के बाद विजयादशमी, दशहरा कहते हैं हम। ओके, तो आज कहानी शुरू करने से पहले झील और हस्ती अटेंडेंस लेंगे और आद्या एंड दियांशी विल डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। ठीक है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है देवी दुर्गा की, दुर्गा मैया की, जिसको महिषासुर मर्दिनी भी बोलते हैं। महिषासुर राक्षस था, उसका उसने नाश किया था। वो महिषासुर की कहानी जरा मैं आपको बताता हूँ, और दुर्गा मैया ने कैसे उसको मारा था। ठीक है, महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था, जिन्होंने तीनों लोक में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों लोक में आतंक मचा के रखा था, सबको हैरान करता था। और उसने भगवान ब्रह्मा का तप करके उसको प्रसन्न किया और भगवान से वरदान मांगा कि मुझे तीनों लोक में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, मैन, मुझे जीत न सके, ऐसा वरदान मांग लिया। और भगवान ब्रह्मा जी ना भी नहीं बोल सके, वरदान दे दिया। अभी तो इसको वरदान मिल गया तो उसका अत्याचार और बढ़ गया। पृथ्वी लोक के सब राजा महाराजाओं को उसने हरा दिया, मार दिया, और पृथ्वी लोक का पूरा राज अपने कब्जे में ले लिया। स्वर्गलोक के ऊपर भी उसने आक्रमण किया और सब स्वर्गलोक के देवता को भी हरा दिया। मार नहीं सका लेकिन हरा दिया, और स्वर्गलोक के ऊपर भी उसका कब्जा कर लिया और राज बना दिया। तो सब देवी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा को कहा कि इसका हमको उपाय बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ, ये महिषासुर से कैसे हम बचे। तो ब्रह्मा जी बोलता है, चलो हम सब मिलके भगवान शंकर के पास जाते हैं। तो भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी बात सुन ली, बोलते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो हम सब मिलके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु जी को प्रणाम किया, प्रार्थना की, अभी हम इस वे से हमसे बचाइए, महिषासुर से बचाइए। और महिषासुर है ना, महिष मतलब भैंस, बफेलो। तो महिषासुर है ना, कभी मानस का रूप धारण करता था और कभी भैंस का भी रूप धारण कर सकता था। तो भगवान विष्णु ने बताया कि इसका एक ही उपाय है। क्या है? तो बताए, सब देवी देवता, सब हम है ना, हमारा तेज और शक्ति एक ऐसी देवी को दे और उसका जन्म हो कि जो महिषासुर को मार सके। फिर सब देवी देवताओं ने अपना तेज, अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिया, और माँ पार्वती दुर्गा बन के उसका अवतरण हुआ ये पृथ्वी में, सिर्फ महिषासुर को मारने के लिए। फिर जैसे देवी आ गए तो महिषासुर को पता चला, कुछ भी बड़बड़ करने लगा। देवी ने उसको बोला कि तुझे मैं बख्श देती हूँ, तू पाताल लोक में चला जा, मैं तुझे मारूंगी नहीं। तो ये बात कही तो महिषासुर का गुस्सा और चढ़ गया, और वो लड़ने के उतर आया, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। और दोनों के बीच में, दुर्गा देवी और महिषासुर के बीच में भयंकर, भीषण भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध ऐसा माना जाता है कि 9 दिन चला। नवरात्रि के जो 9 दिन है ना, पूरा 9 दिन युद्ध चला।
भीषण युद्ध। फिर अभी तो दशहरा का दिन आया, माता ने सोच लिया कि अभी महिषासुर को जाना ही है, आज मैं उसको बख्शने वाली नहीं हूँ, और एकदम गुस्से में आके उसने 10वें दिन आक्रमण कर दिया और अपने तीर से महिषासुर का गला काट डाला और महिषासुर का सर जमीन पे गिरा और महिषासुर मर गया। और देवी दुर्गा ने सब देवी देवताओं को बचा लिया और सब लोगों ने उसकी आराधना की। तो 9 दिन नवरात्रि का भीषण युद्ध करके जिस दिन महिषासुर का वध हुआ, मृत्यु हुआ महादुर्गा देवी के हाथों से, उस दिन विजयादशमी, विजयी मतलब जीत, विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। हम सब उसको विजयादशमी, तो विजयादशमी सिर्फ जलेबी फाफड़ा खाने का नहीं है मित्र, ओके। विजयादशमी ये इसके लिए याद किया जाती है। और दूसरा भी कारण है कि राम ने भी रावण को मार के, ओके, लंका में युद्ध में जीत हासिल की थी, इसलिए दशहरा भी, इसलिए बहुत सारी जगह पे, खास करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में इवन रावण का दहन किया जाता है दशहरा के दिन। तो यहाँ हमने महिषासुर मर्दिनी की कहानी सुनी। और महादुर्गा को बहुत सारे रूप है, हाँ, कोई चामुंडा कहते हैं, कोई अम्बा कहते हैं, कोई वागेश्वरी कहते हैं, कोई काली कहते हैं। तो अगले रविवार को हम काली माँ काली, जो बंगाल में उसका बहुत ये होता है, माँ काली की उपासना होती है। हाँ, हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद महाकाली के भक्त थे, तो महाकाली की भी एक कहानी लेके हम अगले रविवार को मिलेंगे, ओके। तब तक आप प्रसाद खाइए, केला खाइए और फिर घर जाइए। चलो આવજો, આજની વાર્તા પૂરી, ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું। આમાંથી શું શીખવાનું કે बहुत अत्याचार नहीं करने का, और बहुत अत्याचार बढ़ जाता है ना, आप पाप करने लगेंगे ना, तो देवी आएंगे और अपना गुस्सा उतारेंगे देवी देवता, और आपको मार डालते हैं, ऐसे लोगों को मार डालते हैं। तो इतना अत्याचार करने वाले को कोई जिंदा रहने का हक नहीं है, ठीक है। चलो आवजो, जय श्री कृष्ण, बाय, सी यू।